मानव जीवन की सार्थकता केवल सांसों की अवधि तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी दूसरों के जीवन को रोशन करने में निहित रहती है। इसी उच्च मानवीय भाव को साकार करता हुआ दधीची देहदान समिति का 60वां उत्सव राजधानी दिल्ली में सामाजिक चेतना का एक प्रेरक अध्याय बनकर सामने आया। इस अवसर पर देहदान और अंगदान को लेकर समाज में जागरूकता का सशक्त संदेश दिया गया। रविवार को रोहिणी सेक्टर 16 स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज के ऑडिटोरियम में दधीची देहदान समिति द्वारा यह आयोजन श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के वातावरण में संपन्न हुआ। मैं जैसा कि गुरु नानक सेवा फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, माई सेल्फ राकेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर MCD। तो मुझे हमारे प्रदीप जी, हमारे जो गुरु नानक फाउंडेशन से हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई आज ये दधीची देहदान का एक प्रोग्राम है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो क्योंकि मैं पहले कभी अटेंड नहीं किया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि किस तरीके से लोग अपने बॉडी को डोनेट करते हैं, आंखें डोनेट करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डोनेट करते हैं, जिससे कि आने वाले कई जो प्रॉब्लम से, मेडिकल की प्रॉब्लम से संबंधित उनकी जो होती हैं चीज़ें, उनके ऊपर वो हॉस्पिटल के थ्रू जब उनका ऑपरेशन होता है तो उनके काम आती हैं। तो जैसे आइज डोनेट होती हैं तो हज़ारों जो हमारे आँखों से विचलित हैं लोग, उनको आँखें प्राप्त होती हैं। किडनीज हैं, हार्ट है और भी डिफरेंट, और ऊपर से पूरी देहदान का जो प्रोग्राम चला है, तो इसको देख के बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम भी इससे क्योंकि जुड़े हैं, तो आज मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे चीज़ों से, जो डोनेशन से, इस तरीके की जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि मरने के बाद किसी काम नहीं आते, तो अगर हम उनको छोटी छोटी चीज़ें भी डोनेट करेंगे अपनी बॉडी की, तो उससे किसी दूसरे का कल्याण हो सकता है। और जो बेचारा देख नहीं सकता वो देख पाएगा। जो डायलिसिस पे चल रहे हैं उनको किडनीज अगर हम डोनेट करते हैं तो उनको आगे उनको जीवन जी पाएंगे। और लंग्स हैं और भी जो मेडिकल में संबंधित पार्ट्स होंगे, मेडिकल सुविधाएं उनको प्राप्त हो, उनको आगे जीवन जी पाएंगे, हमारी बॉडी उनके काम आ पाएगी। अब क्योंकि हम अभी अभी इससे जुड़े हैं, तो हमें भी हमारा एक फर्ज बनता है कि हम भी जुड़ें, हम भी अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डोनेट करें और आगे हमारे परिवार है या हमारे जानकार हैं उनको कन्विंस करें कि भाई आप भी इनसे जुड़ें और कुछ ना कुछ पब्लिक के काम आए। और इससे हमें बड़ी खुशी भी होगी कि हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ हिस्सा, ऑर्गन जो है पब्लिक के काम आया है। तो भगवान भी इस चीज़ का आशीर्वाद मिलता है कि भाई कुछ ना कुछ दे के जाए इस जीवन में। हम तो कुछ लेके आए नहीं, तो कुछ दे के जरूर जाए कि किसी के काम आए। कार्यक्रम के दौरान 129 नागरिकों ने देहदान तथा 355 लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण कराकर मानवीय सेवा के इस पुनीत अभियान से स्वयं को जोड़ा। आयोजन का शुभारंभ पारंपरिक शंखनाद के साथ हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में एक लघु फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों और उपस्थित जनसमूह को देहदान एवं अंगदान के वैज्ञानिक, चिकित्सीय और सामाजिक महत्व से अवगत कराया गया, जिससे विषय के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता और अधिक सुदृढ़ हुई। इस आयोजन का सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आ रहा है वो ये समझ के जाए कि अंगदान, नेत्रदान और देहदान का कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे हम दूसरों के जीवन में जो अंधकार है उसको ख़त्म कर सकते हैं। दधीची देहदान समिति पिछले 27 वर्षों से अंगदान, नेत्रदान और देहदान के लिए कार्य कर रही है। समिति के माध्यम से अभी तक 2550 आंखें दान हो चुकी है, 540 शरीर दान हो चुके हैं, लगभग 100 लोगों के स्किन डोनेशन हो चुके हैं और 10 लोगों के ऑर्गन डोनेशन हो चुके हैं। हमारा प्रयास ये है कि जब हम भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग अंगों की कमी के कारण बीमार पड़े हैं, तो वो कैसे स्वस्थ होंगे? अंग किसी फैक्ट्री में तो बनेंगे नहीं। अगर कोई
मृत्यु के बाद अपने अंग देता है तो उनसे उनका जीवन और स्वस्थ हो सकता है और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किस प्रकार से लोग कनेक्ट कर सकते हैं दधीची देहदान समिति से? दधीची देहदान समिति से हमारी वेबसाइट है www.dedan.org। उस पे सारी सूचनाएं हैं और हमारे से संपर्क कर सकते हैं थ्रू मेल, थ्रू फ़ोन कॉल, और या जहाँ पे डिफरेंट ओकेजन होते हैं, डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती है समाज की, हमारी कोशिश ही रहती है कि उनमें भी हम अपनी भागीदारी रखें और वहाँ पे भी जो भी समय मिलता है हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे हम अंगदान, नेत्रदान और देहदान कर सकते हैं। हमारी 2 आँखों से 4 से 6 व्यक्तियों को रोशनी मिल जाती है। हमारा कुछ नहीं जाता, शरीर मिट्टी होना है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो प्रभु जी ने हमारे को दिया है, जब भी हम इस दुनिया से जाएं, वो प्रभु जी को वापस करके जाएं, दूसरों के लिए दान करके जाएं। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के संचालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दधीची देहदान समिति के संरक्षक हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिम दिल्ली डीसीसी चेयरमैन एवं रिठाला विधानसभा से विधायक कुलवंत राणा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्या सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दधीची देहदान समिति उत्तरी दिल्ली के संयोजक ज्ञान प्रकाश तायल ने की। इस अवसर पर उन 71 परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परिजनों की देह एवं अंगदान पर जरूरतमंदों को नया जीवन प्रदान किया। मेरा नाम राजकुमार जैन है। मैं चेयरमैन जीडी गोयनका स्कूल सेक्टर 3 रोहिणी। नेत्रदान और देहदान और अंगदान ये जो बहुत ही पवित्र काम है, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीवन के बाद भी सबको पता है कि जीवन जाना ही जाना है, तो जीवन के बाद भी और लोग जी सकते हैं। मैं इस कार्य से अनेक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अधिक लोगों के और अपने सारे परिवार के, अपने पूरे सारे खानदान की सबके नेत्रदान कराए हैं और अपने सारे परिवार का देहदान और अंगदान का संकल्प लिया हुआ है। मैं अपील करता हूँ सब लोगों से कि सबको इसके अंदर जो है जरूर भाग लेना चाहिए। और दधीची देहदान समिति इसमें जो कार्य कर रही है वो इतना अनुपम कार्य है, इतना सेवा का काम है, इतना ईश्वरीय काम है, सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दधीची देहदान समिति के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को। मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्र में देहदान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने दधीची ऋषि और राजा शिवी के उदाहरणों के माध्यम से भारतीय संस्कृति में त्याग और बलिदान की महान परंपरा को रेखांकित किया। विनय आर्य ने वैदिक दृष्टिकोण से देहदान और अंगदान को मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप बताया। एक ऐसे महान ऋषि हुए हैं जिनको भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि उनका जो शरीर है वज्र का हो जाएगा और वो शरीर देवताओं के कल्याण में काम आना है। तो ये पता नहीं था, क्योंकि करोड़ों वर्ष पुरानी बातें हैं सारी, वो कब आना है ये पता नहीं था। लेकिन जब उनसे ये देवताओं के उनके लोक पे, जैसे इंद्रदेव के लोक पे जब हमला किया गया राक्षसों द्वारा, वो किसी से भी मर नहीं रहा था, तब दधीची ऋषि के पास सारे देवता गण गए थे और वहां पर उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि अगर आप अपने हड्डी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनका दान करें तो हम उससे वज्र बनाएंगे और उस राक्षस का वध होगा। तो उसके बाद ही ये सारा शुरू हुआ, जिन्होंने अपनी बॉडी को समाधि लेके अपनी बॉडी पंच तत्वों में विलीन की और जो उनकी हड्डियां, जो शरीर बच गया, उनसे शरीर के हड्डियों से वज्र बनाया गया, जो कि आगे उस राक्षस के वध में काम आया और इंद्र जो आगे देवताओं की मदद की। तो हम देवताओं की मदद तो नहीं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अपनी उसी प्रथा को चलाते हुए हम पब्लिक की मदद कर सकते हैं। समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि दधीची देहदान समिति द्वारा अब तक 506 देहदान, 1300 से अधिक नेत्रदान तथा हजारों अंगदान संपन्न कराए जा चुके हैं, जो समाज में निरंतर बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। देखिए, देहदान और अंगदान का जो विषय है, ये इस समय समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो पर उस आवश्यकता की पूर्ति हमारा समाज कर नहीं पा रहा है। तो हम लोग
27-28 साल से लगे हैं जागरूकता के कार्यक्रमों में, हमें सर्वे कराने पे ये पता चला कि लोगों को इस विषय की जानकारी ही नहीं। तो इसलिए लोगों को जानकारी देना कि ये भी एक विषय है और इस विषय में आप आगे आएं, अपने अंगदान और देहदान का संकल्प लें। तो ये जानकारी देने के लिए हम लोगों ने जागरूकता के कार्यक्रम करने शुरू किए। हम छोटे छोटे ग्रुप्स में ये प्रोग्राम करते हैं ताकि 1 to 1 लोगों के जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो सके, और अगर जानकारी नहीं है तो प्रश्न निकल के आए और लोगों को जानकारियां मिलें। कॉलेज कैंपस में हमने लास्ट ईयर से ये एक अभियान लिया था दिल्ली विश्वविद्यालय का कि हम विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम को एक रेगुलर फीचर बना सके। तो पिछले साल हम लोग लगभग 50 कॉलेजेस में प्रोग्राम कर पाए। इस बार 100 कॉलेजेस का टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, प्लस आईपी यूनिवर्सिटी ने भी इनिशिएटिव लिया है कि वो भी अपने सब कॉलेजेस में कराएंगे। तो युवा वर्ग इससे जुड़े, इसकी चर्चा करें और यह विषय जन जन तक पहुंचे। इस कारण इन प्रोग्राम्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक आवश्यकता और है, मानो मैंने संकल्प लिया मैं दान करना चाहती हूँ अपने शरीर का या अपने अंगों का, जैसी भी उस समय स्थिति है, मृत्यु के समय जो कुछ भी हो सकता है, मैंने प्लेज ले लिया, पर ये दान मैं नहीं कर सकती। ये दान करने के लिए परिवार को आगे आना है, समाज को आगे आना है। मैंने अन्नदान चाहा कर दिया, धन दान चाहा कर दिया, पर इसके लिए मुझे परिवार को ही समझा के जाना है। तो मैंने संकल्प लिया है या नहीं लिया है, दान के समय, मृत्यु के समय जब यह शरीर या अंग काम आ सकते हैं, उस अवस्था में परिवार ही आगे आता है तो ये काम हो पाता है, इसकी उपयोगिता हो पाती है। तो इसलिए परिवार को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, इस दृष्टि से इन कार्यक्रमों का बहुत अधिक महत्व है और हम इनको अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे आज का कार्यक्रम एक वार्षिक उत्सव का रूप है, पर छोटे छोटे ग्रुप्स में भी करते रहते हैं। हमारा 10 जोन्स हैं दिल्ली एनसीआर में, तो 10 ही क्षेत्रों में हर साल एक ऐसा वार्षिक कार्यक्रम हर जोन में होता है, और उसके अलावा हर क्षेत्र अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप्स में कार्यक्रम करता रहता है। देखिए, मानवता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जीते जी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन मरने के बाद में जो हम हमारे ऑर्गन डोनेट करते हैं, सारे छोटे छोटे पार्ट्स डोनेट करते हैं, उससे कई सारी जानें जो है वो बच सकती है, और ये काफ़ी उपयोगी है एक बेहतर स्वस्थ समाज के लिए। क्योंकि ऐसे निस्वार्थ भाव से अगर कोई मरने उपरांत अपने ऑर्गन डोनेट कर रहा है, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ददीची इस प्रकार से काम कर रही है, इसके काम करने के कुछ तरीके हैं, लोगों को जिस तरीके से जागरूक लगातार ददीची समिति और यहाँ के जो लोग हैं वो करते रहते हैं, उसको कैसे देखें? देखिए, ददीची जो संगठन है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े अधिकारी, साथ साथ में उनके जो लोकल वर्कर्स हैं, जो छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं अपने अपने गली मोहल्ला में, उनको हर एक पर्सन का हर एक सुख दुख पता होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग इनसे जुड़ पाते हैं। तो उसके कारण जो है इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली एनसीआर रीजन में इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, उसका बेसिक रीज़न वही है कि ग्रास रूट लेवल पे जो इनका टच है, लोगों के साथ में कांटेक्ट है, इमोशनल कांटेक्ट है, वो काफ़ी उपयोगी रहा है। आज का जो प्रोग्राम है वो विश्वविद्यालय के कॉलेज में किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा कैंपस है, मैं प्रथमदर्शी आ रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा कैंपस है। हर एक कॉलेज ने ऐसा करना चाहिए, अपने अपने बच्चों को भी उपस्थित करना चाहिए। अभी बच्चे आएंगे थोड़ी देर के बाद में, तो उनके अंदर जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कल का जनरेशन है उनको ये पता होना चाहिए कि दान का महत्व क्या है और उससे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं इनके। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूं, तो मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत ही सबसे पहला होता है वो मानव शरीर की रचना, उसके फंक्शन की टेस्टिंग से, उनके ऊपर प्रयोगों से शुरू होता है। और उसके लिए कोई एनिमेशन, कोई चीज़ कामयाब नहीं होती है। तो देहदान उस फील्ड के अंदर मेडिकल की रिसर्च को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, डॉक्टरों के ट्रेनिंग के लिए और डॉक्टरों के हैंड्स ऑन के लिए, नई टेक्नोलॉजी के प्रसार बनने के लिए बहुत ज़रूरी है।
और चूंकि देह दान का विषय एक ऐसा विषय है जो कि हमारी धर्म से, हमारी आस्थाओं से और विज्ञान से सबसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जो इसके प्रति भ्रांतियाँ व्याप्त होती हैं, उन चीज़ों के बारे में समाज का एक प्रबोधन होता है और समाज को एक सही दिशा मिलती है कि देह दान करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। देहदान समिति जो है ददीची, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भारतवर्ष में बहुत विषयों को लेकर के बहुत सारी समितियां काम करती हैं, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता है कि इस इतने सेंसिटिव और इतने इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के कोई समिति मेरी नॉलेज में तो नहीं है। दधीची देहदान समिति का ये प्रयास बहुत ही उत्तम और बहुत ही सराहनीय प्रयास है और उन्होंने नाम भी जो लिया है दधीची के नाम से लिया है। हम सब लोगों के मन मस्तिष्क में है कि जब भी समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जब भी आवश्यकता आई तो दधीची जैसे महर्षियों ने अपने शरीर की हड्डियों का दान किया मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि समिति के काम और समिति का नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस मैसेज को आगे ले जाने के लिए।